इसे धीरे धीरे चलते हुए आस्था की डुबकी लगाते हुए थोड़ा बहुत तो घर से नाराज़गी हुई तो महाकुंभ चले आए, लेकिन बाबा जी के पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं। बाबा जी हैं, देखिए इनके पास पैसा नहीं है, 78 साल की उम्र है, मुजफ्फरपुर से आए हैं और कह रहे हैं कि चले जाएंगे, खाने पीने की कोई चिंता नहीं। पागल के। अच्छा चलो आराम आराम से जाना, जहाँ कहीं जब ये हम क्या नहीं खाने पीने के लिए ना कहीं जाना तो कुछ खाते पीते रहना, ये क्या करोगे? इसी से तो दुनिया दौड़ती है, इसके अलावा कहाँ दौड़ती है? हाँ हाँ, चारों तरफ जो है आस्था का सैलाब उमड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए बार बार जो है श्रद्धालु बाहर से जो आते हैं भक्तगण, वो बार बार 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पुल से उस पार संगम की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन संगम की तरफ जाने के लिए अगर झूसी की तरफ से आप जाते हैं तो आपको 12 नंबर पुल का प्रयोग करना पड़ेगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ से भीड़ का सैलाब देख सकते हैं। और फिर वो गांव का दृश्य देखिए, धोती कुर्ता हाथ पकड़े हुए बाबा जो है दादी अम्मा का हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं, ये दृश्य देखिए, ये आपको बहुत कम मेले में देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है तो ऐसे दृश्य आपसे छूटते चले जाएंगे, आपसे अलग होते चले जाएंगे। इसलिए इन जो व्यू हैं, इनके जो दृश्य हैं, उन्हें जो है भूलिए मत, उन्हें याद रखिए। ये हमारी संस्कृति को बहुत प्रगाढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। इसलिए झोला ठेला और जैसे BMW, ये सारी चीज़ें जो है वो देखिए कि सिर पे कंधे पर झोला रखे हुए खरीदारी करते हुए, यहाँ दुकान पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी के लिए बेचैनी से कि क्या खरीद लें, सिंदूर खरीद लें, कंगन खरीद लें, या फिर खरीदारी में गुड़िया के लिए बिटिया के लिए जो है कंगन ले लें, टिकली बिंदी जो यहाँ की पूर्वांचल की भाषा है, कड़े हैं वो ले ले, या फिर डमरू है, कलश के लोटे हैं वो ले ले, सिंदूर की दुकानें देखिए वो सब लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए तैयार रहती हैं महिलाएं, चूँकि इतनी दूर से आती हैं तो प्रसाद लेकर घर वापस जाना चाहती हैं। ये मेले का रंग, महाकुंभ का रंग इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। फिर एक बार देखिए भीड़ अचानक ही उमड़ पड़ी है। फिर देखिए कैसे आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से हैं? और देखिए जो व्हील चेयर पर भी हैं उन्हें भी, यानी जो चलने के लिए जिनके पाँव में दिक्कत है उनको भी लेकर आए हैं। यहाँ पर बाइकर्स को देखिएगा कि बाइकर्स कैसे मोल भाव कर रहे हैं, कैसे जो है बातचीत कर रहे हैं श्रद्धालुओं से। किन्हीं को झूसी की तरफ जाना है, किसी को नेहरू पार्क की ओर जाना है, किसी को रेलवे जंक्शन की ओर जाना है, झूसी रेलवे स्टेशन की ओर जाना है, तो उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया बाइकर से थोड़ा सा सावधान रहिए, बहुत ज़्यादा पैसे कई जगहों पर मांगते हैं, तो उतना पैसा ना दीजिए, जितनी उनकी मजदूरी है, जितना उनका काम है उतना ही देना ठीक रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए श्रद्धालु भक्तगण लगातार आते जा रहे हैं, क्रम चलता चला जा रहा है, निरंतर चलता जा रहा है। लोग आश्चर्यचकित है, विश्व आश्चर्यचकित है कि भक्तों की कतार जो है, भीड़ है, वो लगातार निरंतर चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। फिर देखिए श्रद्धालु भक्तगण चल रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, रास्ता बढ़ जाएगा मित्रा। फिर एक बार देखिए हेलीकॉप्टर से निगरानी, और फिर कोई ना कोई VIP जो आते हैं स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वो भी निरंतर आते जाते रहते हैं। और आइए, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, रास्ता बट जाएगा। लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, लेकिन आस्था उनकी कम नहीं हो रही, लगातार चल रहे हैं। कंधे पर मेले में बच्चों को लाद कर ले जाना, ये बहुत सुखद अनुभव है कि जिस पिता ने अपने बच्चों को कंधे पर लादा, वो चाहते हैं कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़ सके। तो एक बार पुनः देखिए आस्था के संगम में आप सब स्नान करिए, गोते लगाइए। अपार आस्था का संगम यहाँ देखने को मिल रहा है, हर तरफ श्रद्धालु, हर तरफ भक्तगण। यहाँ पर भी देखेंगे शाम हो रही है, लेकिन भक्तों की भीड़, भक्तों का सैलाब वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लाइटें जल गई है, रोशनी से मेला परिसर जगमग हो रहा है, लेकिन आस्था का सैलाब बढ़ता जा रहा है। इन मेलों के तमाम चेहरे आपको दिखाई देंगे, तमाम लोग आपको दिखाई देंगे। आप इसमें अपना ढूंढिए गांव, आप अपना ढूंढिए बचपन, आप इन मेले में अपना वो बचपन ढूंढिए जिन्हें छोड़कर आप
शहर आ गए। जिन बचपन को छोड़कर आप शहरों में बस गए और मेले आपसे दूर होते गए। आप मॉल के नज़दीक गए, मॉल के करीब गए, लेकिन मेले छूटते चले गए आपके हाथ से, आपके साथ से। लेकिन महाकुंभ में वो मेले आपको देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में वो मेला आपको देखने को मिल रहा है, उसे आप देखिए। और फिर जो है देखिए, बार आस्था का सैलाब आप देख सकते हैं। भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। शाम है लेकिन इसके बावजूद जो है भीड़ निरंतर बढ़ती चली जा रही है। श्रद्धालु चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि 2 दिनों में फिर अथाह भीड़ होगी। 2 दिनों में बहुत भीड़ का सैलाब फिर एक बार टूटना है। परंपराएं देखिए, कहीं राजस्थान की परंपरा है, कहीं हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है, यानी विभिन्न रूप है, विभिन्न रंग है, लेकिन सब एक संग है, सब एक साथ हैं, एक संग है। आइए बचपन के उस मेले की तलाश करिए महाकुंभ में। जिस बचपने से आप दूर हैं, जिस बचपने से आप बहुत दूर, कोसों दूर चले गए, शहर में आकर बस गए और उस बचपन की यादें, बातें सब भूलते चले गए। महाकुंभ में आएंगे तो वो बचपन का मेला और दुनिया का झमेला यहीं आपको देखने को मिलेगा। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कोई गठरी लिए है तो गठरी में जीवन का वो सारा सामान है। यानी ये गठरी जो है वो जिंदगी का सारा संसार है। इसी में मेले की सारी जुगत लगाए हुए दादी अम्मा, बूढ़ी अम्मा आती हैं। बुजुर्ग बाबा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं, उम्र कितनी है? बाबा क्या नाम है? हमारा नाम है ध्रुव नारायण मिश्रा। मिश्रा जी? हाँ जी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 78 होगा ये है। 78 साल? हाँ, रहने दीजिए, हमने मान लिया। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर। बिहार से? मुजफ्फरपुर। हाँ। तो कैसे, ट्रेन से, बस से? ट्रेन से। अकेले चल दिए? हाँ। गांव घर का कोई है? गांव घर का कोई नहीं। नाती पोता? गांव में है। तो कैसे ऐसे चला आया 78 साल की उम्र? वो बात ये हो, कुछ घर में खटपट हो गया घर वाली से, लड़का नहीं है। अच्छा। पोता है और पोती है 3 गो। हाँ हाँ। मैं कहा चलो मैं जा रहा हूँ। तो पैसा कौड़ी? पैसा कौड़ी भगवान। तो कैसे फिर आगे बढ़ रहे हो? क्या करेंगे, चलते रहते हैं। तो कहाँ जाओगे, कहाँ खाओगे, कैसे रहोगे? मुजफ्फरपुर चले जाएंगे। अच्छा, ट्रेन से टिकट नहीं लगा? तो खाने पीने का? नहीं, कुछ नहीं। तो घर में कोई देने वाला पैसे नहीं था गांव का? नहीं, वो सब हमको कोई देता नहीं है, वो ले ही लेगा जो ले ही लेते हैं। तो बताओ उतनी दूर कैसे आप जाओगे बिना पैसे के? अब चले जाएंगे। अच्छा, ये बाबा जी हैं, देखिए इनके पास पैसा नहीं है, 78 साल की उम्र है, मुजफ्फरपुर से आए हैं और कह रहे हैं कि चले जाएंगे, खाने पीने की कोई चिंता नहीं। ऐसे तमाम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो बाबा जी थके के नहीं आप? अब थक भी जाते हैं तो क्या करें। तो लड़के क्यों आ जाते हो, किससे लड़ाई की? वो बुढ़िया है। बुढ़िया है? हाँ हाँ हाँ। वो पागल के साथ। अच्छा, ठीक है। चलो आराम आराम से जाना, जहाँ कहीं ज़रूरत होगी वहाँ बैठ जाना है ना। वो है करते हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत ज़्यादा चलना मत। हाँ, ये हम क्या करें? नहीं, खाने पीने के लिए ना, कहीं जाना तो कुछ खाते पीते रहना। ये क्या करोगे? इसी से तो दुनिया दौड़ती है, इसके अलावा कहाँ दौड़ती है? ये भगवान। हाँ हाँ, आराम से रख के। हाँ हाँ, कहीं बैठ के कुछ खा पी लेना, जूस वूस पीना है ना, जूस क्या, शिकंजी कंजी पी लेना। ठीक है, पाँव तो नहीं। कब, कै दिन हो गए आए आपके? परसों चौथा रोज चले। हाँ चलो, तो फिर घर ही जाना बाबा, है ना। थोड़ा बहुत तो घर में खटपट हो जाता ना, बाहर कौन चिंता करेगा। ठीक, और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ठीक है बाबा। हाँ ठीक है। तो बाबा जी देखिए 78 साल की उम्र है, अकेले चले आए और बाबा जी ने जो है कहा कि नहीं, महाकुंभ जाएंगे और इसे धीरे धीरे चलते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए, थोड़ा बहुत तो घर से नाराज़गी हुई तो महाकुंभ चले आए। लेकिन बाबा जी के पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन बाबा जी ने कहा कि नहीं, हम महाकुंभ जाएंगे, नहाएंगे, आस्था की डुबकी, टिकट कोई नहीं लेगा। 100 रुपये दिया
तो बाबा जी कह रहे हैं कि अरे इतना रुपए कैसे क्यों दे दिए। मतलब 100 रुपए आज के समय में कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा जी के लिए बहुत ज़्यादा है। बाबा जी कह रहे हैं कि अरे इतने रुपए क्यों दे रहे हो। तो ये ऐसे लोग हैं जो वास्तव में महाकुंभ में देवता के समान है, भगवान के समान है, जिनका दर्शन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पुण्य है। जय महाकुंभ, हर हर महादेव। धीरे धीरे सांझ ढल रही है, शाम के पहर की ओर हम लौट रहे हैं। रोशनी से नहाया हुआ पूरा महाकुंभ आस्था के सैलाब में डूब गया है। इतना सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य जो मन को एकदम भा जाता है, आनंदित कर देता है। आसमान इतना स्वच्छ और साफ कभी आपने देखा नहीं होगा। ये नदियों के किनारे ही आसमान ऐसा सुंदर देखने को मिलता है, ऐसा मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। महाकुंभ का ये मनोरम दृश्य आप सब देखिए, आनंदित करिए और सूर्यदेव को प्रणाम करिए, सूर्यदेव को वंदन करिए, सूर्यदेव को नमन करिए। और दुधिया रोशनी से पूरी तरह से नहा उठा है ये महाकुंभ, उसका भी दर्शन कीजिए। देखेंगे यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई देगी, अर्थात अभी भी भीड़ कम नहीं हुई है। मेला का काउंटडाउन शुरू हो गया है, 26 को मेला समापन की ओर होगा। ऐसे स्थिति में, ऐसे हालात में भी भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। और जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि सैटरडे और संडे इन 2 दिनों में और ज़्यादा भीड़ का दबाव बढ़ने वाला है, तो भीड़ बहुत अधिक बढ़ने वाली है। आप सबको जानकारी दे रहे हैं कि अगर जो लोग 2 तरफ से आ रहे हैं, अगर एक कानपुर, दिल्ली और इटावा, फतेहपुर, मैनपुरी की तरफ से अगर आ रहे हैं, रोडवेज बस से आ रहे हैं, प्राइवेट बसेस से आ रहे हैं, उनके लिए जानकारी है कि रोडवेज बसेस जो हैं वो नेहरू पार्क पर रुक रही हैं। वहाँ पर रुककर जो है वहाँ से आप सबको आना होगा। तो आप सब आ सकते हैं ऑटो से, टेम्पो से, क्योंकि जब भीड़ थोड़ी कम होती है तो ऑटो टेम्पो चलने लगते हैं। बाइक से भी चलती हैं, बाइक से आ सकते हैं। 150 से 200 रुपये बाइक वाले लेते हैं। मेरा निवेदन है इससे ज़्यादा आप संगम के लिए पैसे मत दें, क्योंकि तमाम ऐसे बाइकर्स हैं जो 400 से 500 रुपये ले रहे हैं, वो गलत है। 150-200 रुपये तक अगर बाइकर्स लेते हैं, बाइक वाले लेते हैं, वो चुंगी तक पहुंचाते हैं, नेहरू पार्क तक, तो वो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोग थोड़ा सा आगे चल के कोई टेम्पो, ऑटो, बैटरी रिक्शा उसको करिए और उससे बैठकर आइए। और बैटरी रिक्शे पर भी बैठते समय आप बातचीत कर लीजिए। पर सवारी 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ले सकते हैं। वो इतना पैसा देकर आप आइए, वो चुंगी तक, नागवासुकी मंदिर तक ऑटो वाले, टेम्पो वाले छोड़ेंगे। बाइक वाले हैं जो संगम तक आपको लेकर आएंगे, संगम तक छोड़ने का काम करेंगे। तो नई जानकारी अगर कोई और आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको आना है। दूसरा, झूसी की तरफ से आते हैं, झूसी की तरफ से अगर यानी जौनपुर और बनारस के तरफ से लोग आते हैं तो सहसो, अंधावा यहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। बाहर की गाड़ियाँ उन स्थानों पर बने हुए हैं स्टैंड, और उन स्थानों पर गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लोअर संगम घाट की ओर, और यहीं पर संगम का समागम होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, मानसिक रूप से सरस्वती का मिलन यहीं पर होता है। यहाँ से आप सब दर्शन कर सकते हैं, मानसिक रूप से दर्शन कर सकते हैं। जो लोग कुंभ में नहीं आए हैं, महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी नहीं लगाए हैं, हमारी वीडियो के माध्यम से वो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। हमारी वीडियो के माध्यम से वो दर्शन कर सकते हैं, महाकुंभ का दर्शन कर सकते हैं, भक्तों का दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल राज नारायण पर लगातार पूज्य संत महाराज जी का, नागा संत महाराज जी का दर्शन हमने कराया है YouTube के माध्यम से, उस पर आप दर्शन कर सकते हैं।